दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपको दुबई वीज़ा के बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसके थ्रू आपकी दुबई आना जाना की प्रोसीड्यूर काफ़ी आसान हो जाएगा। आप बड़े आराम से दुबई ट्रैवल कर पाओगे। दुबई का जो वीज़ा है ये आसान इसलिए है कि आप घर बैठे दुबई के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। दुबई नहीं, इंटर यूएई के वीज़ा के लिए आप घर पे बैठ के बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई झंझट उठाना नहीं है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, मैंने जो किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू अप्लाई किया था, तो ये मेरे को काफ़ी आसान लगा, इसीलिए मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगा। मैंने जो वीज़ा का अप्लाई किया था थ्रू मेक माई ट्रिप था और इसमें जो है मेक माई ट्रिप का ऐप में जाने के बाद सबसे पहले तो आपका लॉगिन करना है। मेक माई ट्रिप का ऐप जो है आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ऐप में लॉगिन करना है, वो भी काफ़ी आसान है। आपके फेसबुक के अकाउंट के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हो वो भी। नेक्स्ट जो चीज़ है, लॉगिन करने के बाद आपको मेक माई ट्रिप का ऐप के अंदर जाने हैं और उसमें जो है वो लोग वीज़ा का ऑप्शन भी देता है, काफ़ी सारा कंट्रीज़ का, और ओनली जो है टूरिस्ट वीज़ा का ऑप्शन ही वो लोग देते हैं। तो आपको दुबई का टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन उसमें दिख जाएगा। पहला ऑप्शन जो उसमें आपको दिखेगा वो है 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा, जिसकी चार्जेस है करीब 6000 आएगा, और दूसरा ऑप्शन आएगा 90 डेज मल्टीपल एंट्री। तो मेरे हिसाब से 30 डेज सिंगल एंट्री सही है। अगर आप बिगिनर ट्रैवलर हो, इससे पहले आप इंटरनेशनल ट्रिप कभी नहीं किए हो, तो 30 डेज इज इनफ है, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपकी जो सारी डिटेल्स वगैरह है, जैसे आपकी पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका उम्र, ये सारा चीज़ उसमें फिलअप करने हैं। और फिर आपके पास जो आएगा एक ऑप्शन वो लोग दिखाएगा जिसमें आपको आपके पासपोर्ट के फ्रंट साइड और बैक साइड का फ़ोटो जो है वो स्कैन करके उन लोगों को भेजना है। वो भी काफ़ी आसान है, ऐप के थ्रू आप बड़े आराम से कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है, उसमें आपकी एक फ़ोटो खींचना है, वो भी वो ऐप के अंदर ही प्रोसीजर सब कुछ वही लोग, मतलब उस ऐप में ही सारा एक के बाद एक ऑप्शन आता जाएगा जिसमें आपको एक आपका फ़ोटो देना है। लेकिन एक चीज़ की ध्यान रखना है, जब आप फ़ोटो खींचो तो आपकी फ़ोटो फेस जो है वो 90% दिखे, फ़ोटो में क्लियर आए। बस इतना ही आसान चीज़ है। ये करने के बाद आपको जो उन लोगों का चार्जेस है करीब 6000, वो आपको किसी डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल के थ्रू पे कर देना है और फिर 10 दिन का वेट करना है। आपका वीज़ा आराम से आपके पास आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वीज़ा अथॉरिटी जो है उसके पास सारा राइट होता है। वो लोग चाहे तो आपको वीज़ा ना भी दे सकते हैं। इसमें हम लोगों की कुछ कोई भी कुछ नहीं कर सकते। कंप्लीट राइट दुबई का वीज़ा अथॉरिटी के पास होता है और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि वीज़ा रिजेक्शन होता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, बहुत ही कम है ऐसा। लेकिन चाहे वो लोग चाहे तो ये कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन 99% चांसेस है काफ़ी आराम से वीज़ा जो है आपके पास आ जाता है। एक तो आपके मेल आईडी पे उसका कॉपी आ जाएगा, मतलब डिटेल्स आ जाएगा। दूसरी जो है मेक माई ट्रिप के ऐप में, उसमें आपके सारी इन्फॉर्मेशन, वीज़ा जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें भी आ जाएगा। तो ऑनलाइन जब आपके पास वीज़ा आएगा उसके बाद आपको जो चीज़ करना है उसकी कॉपीज़ वगैरह कुछ निकाल लेना है। ये आपको हार्ड कॉपी में साथ में कैरी करना है। तो मैंने जो वीज़ा लगाया था मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो उसका वीज़ा का कॉपी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिखता है। आपको भी कुछ ऐसे ही आएगा शायद, डिफरेंट भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही आना चाहिए। ये होता है आपका, ये हो गया आपका वीज़ा। और इसके साथ दो फॉर्म आते हैं, इसको आपको फिलअप करना है। ये दो फॉर्म आपको फिलअप करना है और ये आपके साथ रखना है। तो ये हो गया वीज़ा का बात। इसके बाद आप जो कोविड सिचुएशन पे आप जो ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कैसे कोविड सिचुएशन पे ट्रैवल कर सकते हो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। लेकिन ये चीज़ भी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वीज़ा हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के
आपको जहाँ कोई भी आपके क्लोज एयरपोर्ट डेस्टिनेशन से दुबई की फ़्लाइट टिकट करना है। मेरे हिसाब से आप DXB की करो, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी फ़्लाइट टिकट करो, तो ये आपको आपके ट्रैवल जो है उसको काफ़ी आसान कर देगा। और आपकी एग्ज़िट भी आप दुबई से ही करो, तो आपको इंडिया पे पहुंचने में भी काफ़ी आसानी होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से आप बच जाओगे। तो अब जो चीज़ें हैं, आपको आपकी फ़्लाइट टिकट हो गया, आपका वीज़ा लग गया, अभी आपको क्या करना है? ये जो स्टेप है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़्लाइट के 72 आवर्स पहले, फ़्लाइट टेकअप के 72 आवर्स पहले का आपको कोविड रिपोर्ट चाहिए, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। इसमें घबराने वाला कोई भी बात नहीं है। आप कहाँ जहाँ से भी हो, जैसे मैं जो हूँ, आई एम फ्रॉम ए स्मॉल ब्यूटीफुल सिटी कॉल सिलीगुड़ी, तो मैंने यहाँ से प्रोसेस किया था। तो यहाँ पे लालपथ एक लैब है, उसके थ्रू मैंने वीज़ा कोविड जो है टेस्ट करवाया था। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो टेस्ट है RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब होना भी ज़रूरी है। तो जिस लैब के थ्रू मैंने करवाया था वो था डॉक्टर लालपथ लैब, शायद आपको दिख रहा है। तो इस लैब के थ्रू मैंने जो है अपना कोविड टेस्ट करवाया। फिर उसकी जो है हार्ड कॉपी, जिस बंदे से मैंने करवाया था, मैंने उनको बोल दिया था पहले ही कि भाई साहब मुझे आप हार्ड कॉपी दीजिए, वो भी ऑथराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर के साथ। तो बस उसने मुझे वो दे दिया, और ये मुझे करीब 36 आवर तक मुझे ये मिल गया। तो ये है उसके लास्ट पेज जो है, उसके ऊपर ऑथराइज्ड पर्सन के सील एंड सिग्नेचर, जिसकी आपकी ये वैलिड हो जाते हैं। अगर आप विदाउट हार्ड कॉपी ट्रैवल करना चाहोगे तो इन दैट केस जो एयरलाइंस अथॉरिटी है वो आपको रोक भी सकते हैं, और आपकी जो जर्नी है काफ़ी दिक्कतें आ सकता है, आप काफ़ी सारा पैसा भी लॉस कर सकते हो। जैसे वो आपको ऐसा भी हो सकता है वो लोग आपको बोर्ड ही करने ना दें। तो मैंने भी ऐसा कुछ सिचुएशन इंडिया पे फेस किया था, तो लेकिन मेरे पास जबकि ये था तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए। हालांकि वो लोग ने ये कोशिश किया था कि मेरा ट्रैवल कैंसिल हो जाए, इंडियन एयरलाइंस ऐसा कुछ करते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। दूसरी जो चीज़ है, आपको कंफर्म रिटर्न टिकट भी लेके जाना है। हालांकि वो जो रिटर्न टिकट है वो आप बाद में कैंसिल करके, अगर आपको कुछ और दिन रहना है, डे एक्सटेंशन कराना है दुबई में रहने का, तो आप वो टिकट कैंसिल करके एक्सटेंशन भी करवा सकते हो, या फिर अगर आपको उससे पहले वापस आ जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग, जब आप इंडिया से दुबई के लिए रवाना होंगे, तो आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी होना ज़रूरी है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो मैंने वीज़ा जो लिया था, इससे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे मिला, तो आपको 2000 दिरम कैश हाथ में कैरी करना है। तो ये भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कहीं से भी हो, कम बेसी हर जगह पे ऐसे एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो। अगर इसमें भी अगर आप जिस शहर से हो वहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ आप जब दिल्ली एयरपोर्ट हो, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही मनी एक्सचेंज का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन दुबई पहुँचने से पहले आपको ये चीज़ अपने साथ रखना है, और उसका आप जब मनी एक्सचेंज करोगे तो मेरे हिसाब से उसकी जो रिसिप्ट वगैरह है वो भी साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। कभी जब पहले अगर ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो, तो इनकेस कोई दिक्कत में ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी दिक्कतों को काफ़ी आसान कर देगा। तो मैंने जो मनी एक्सचेंज करवाया था, तो ये एक ऐसा एक्सचेंज का एक स्लिप होता है, मैंने ये भी अपने साथ कैरी किया। और मनी एक्सचेंज करने के लिए आपको अपना वैलिड पासपोर्ट देना होता है, उसके साथ आपको चाहिए होता है आपका एयर टिकट का कॉपी, विथ रिटर्न टिकट का भी कॉपी चाहे तो वो लोग मांग सकता है। एंड सेकंड जो है आपका इनकम रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, एज वेल एज पैन कार्ड भी बोल सकते हो आप, या फिर IT फाइल का कुछ कॉपी, ऐसा भी बोल सकते हो। पैन कार्ड का कॉपी देने से भी हो जाता है, तो मैंने जो है पैन कार्ड का कॉपी दिया था।
तो इस तरीके से आपका दुबई का वीज़ा सारा प्रोसेस हो जाता है। और अब आता है आप जब दुबई से वापस आओगे, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल ट्रैवल में। जब आप इस अभी जो है आज का डेट है 17 मार्च, इस सिचुएशन में अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है कोविड सिचुएशंस को लेकर के। तो मेरा जो कोशिश है जो ये सारा दिक्कत आपको ना हो, तो इसीलिए मैं जो मेन इंफॉर्मेशंस जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वापस आने से पहले क्या करना है, जब आप वापस आओगे उससे 2 दिन पहले आपको दुबई की वहाँ पे काफ़ी सारा लैब है। आप जिस भी एरिया में रुकोगे वहाँ पे काफ़ी सारा लैब है, और वो लोग जो है मोस्टली 24 आवर्स में ही आपका कोविड रिपोर्ट दे देता है। तो आपको ये भी रेडी करके रखना है। आप इंडियन के फ्लाइट बोर्ड करने से 48 आवर्स पहले, तो आप ये भी बना लो। उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं करीब 150 दिरहम्स। अगर इसको इंडियन मनी में कन्वर्ट किया जाए तो करीब ये होता है आपका 3000 इंडियन रुपीज़, 3000 INR। तो आप इंडिया ट्रैवल करने से पहले आप उसका कोविड रिपोर्ट बिल्कुल बना लीजिए, और वहाँ से हार्ड कॉपी आप ले लीजिए। इसके साथ साथ और एक चीज़ जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इसके लिए एक प्रॉब्लम भी मुझे हुआ था, मैंने वो चीज़ नहीं किया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग दुबई के लिए ट्रैवल करो तो आपको वो दिक्कत ना हो। जैसे मैंने एयरपोर्ट में जब मेरा रिटर्न फ्लाइट था इंडिया का, मैं जब बोर्डिंग करने गया तो ऑन वेरी दैट टाइम दे आस्क्ड मी फॉर एयर सुविधा रिपोर्ट। तो आई एम जस्ट शॉक्ड, एयर सुविधा क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर एयरलाइंस वालों ने, हालांकि मैंने एमिरेट्स से फ्लाइट किया था, तो एयरलाइंस वालों ने मुझे बता दिया कि ऑनलाइन जाके इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है एयर सुविधा, तो आपको वो एयर सुविधा ऐप्स में जाना है। एयर सुविधा ऐप्स में जाके उस फॉर्म को फिलअप करना है। जो इन्फॉर्मेशन है कुछ हार्ड नहीं है, काफ़ी आराम से आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिलअप करके उसका जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके फिलअप आपको ऑनलाइन ही करना है। जैसे आप मोबाइल पे अगर करते हो तो वो ऐप्स भी आपको ऑनलाइन ही करना है। उसको फिलअप करने के बाद उसको डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो उसको भी डाउनलोड करके उसकी 2 कॉपी आपने अपने साथ रखना है। तो अगर ये चीज़ हो गया तो जैसे आपका जाना, इंडिया से बोर्डिंग करना और एज वेल एज वहाँ से वापस आना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये दुबई वीज़ा के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो मुझे दुबई ट्रैवल करते हुए मालूम पड़ा, मैंने आपको बता दिया। ये काफ़ी आसान है, आप बड़े आराम से जा सकते हो, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ ये नहीं है। अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ करके जाओगे तो काफ़ी आराम से आप दुबई ट्रैवल कर सकते हो। और आज के डेट में जो है दुबई सिर्फ इंडिया के नहीं, सारे वर्ल्ड की टूरिस्ट जो है दुबई पे ही आ रहा है। एक आप बोल सकते हो एक हिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज के डेट में दुबई है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप काफ़ी सारा एंजॉय भी कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें देखने का है, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं दुबई पे, वो भी सब एंजॉय कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। इससे जो है मेरा वीडियो और भी काफ़ी लोगों के पास जाएगा, जो मतलब जिसको इंटरनेशनल ट्रैवल में इंटरेस्ट है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है बोल के वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरा जो है चैनल का इंटेंशन यही है कि ये सब वीडियो सभी के पास जाए, और जो लोग ऐसे हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो वो लोग भी ट्रैवल कर पाए।